ये छात्र मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान से आप लोगों के समक्ष मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड मॉडल होती है वीवीआई होती है उसका लेकर मैं उपस्थित हूँ। आज आप लोग के समक्ष बोर्ड का वीवीआई क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ जो मैथ का होगा, अर्थात आज दूसरा इसका सीडी है आपका ऑब्जेक्टिव का। इससे पहले बीजगणित से केवल लिए थे, आज पूरे गणित से मिलाकर आपको वीवीआई क्वेश्चन है। यह जो है ना अधिकांशतः बोर्ड में पूछता है, आप याद करते चलिए। आपको वही बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव लिखाया जाएगा जो 10वीं बिहार बोर्ड में भी 100% लर्निंग की गारंटी होती है। और ऑब्जेक्टिव आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें 50 को आपको रखना है। प्लस पॉइंट यह है कि यह ऑब्जेक्टिव अगर आपको याद रहेगा तो जिंदगी भर आपको काम देगा। कहीं टीचर बनिएगा तो पढ़ाने में काम देगा, या किसी कंपटीशन को लड़ने जा रहे हैं किसी प्रकार की कंपटीशन में, तो आपको यह ऑब्जेक्टिव सब अनिवार्य रूप से मदद करेगा। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो लीजिए, आज का प्रथम क्वेश्चन मेरा है, केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे बड़ी माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे बड़ी माप है तो कौन है? माध्य, माध्यक, बहुलक, कोई नहीं। तो इसमें होगा प्रिय बच्चे हमारा माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति का जो है बड़ी सबसे बड़ी माप होती है हमारा यह माध्य। दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने कहा था? तो आपको ठेल्स पढ़ाया जाएगा या कहीं पढ़े होइएगा तो जो है ना इसको जो है ना ठेल्स ने ही पढ़ाया था। ठेल्स ने ही पहले सर्वप्रथम कहा था कि जो है समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान होता है, जो ठेल्स प्रमेय कहलाता है। 10वीं वर्ग का पहला प्रमेय ठेल्स प्रमेय ही है आपको। तीसरा बिंदु है हमारा -4, -3 किस पाद में होगा? -4, -3 किस पाद में होगा? तो ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो आपको बतलाया गया था इससे पहले वाली घंटे में कि वह y होता है y डैश, x होता है x डैश, ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, यह प्लस माइनस होता है। ये प्रथम पाद होता है, द्वितीय पाद होता है, तृतीय पाद होता है, चतुर्थ पाद। तो प्रिय बच्चे दोनों माइनस है, इसलिए यह तृतीय पाद हो जाएगा। इसका आंसर तीसरा होगा सी। अगर एक यहाँ प्लस रहता, ये माइनस रहता तो यहाँ चतुर्थ पाद में होता। इस तरह से इसे पीछे वाले सीडी में भी आपको ऑब्जेक्टिव वीवीआई में बतलाया गया है और आज भी आप इसको देख लें। इसके अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो त्रिज्या क्या होगी? कभी कभी कहता है व्यास क्या होगी, तो त्रिज्या पहले निकाल लेंगे तो व्यास निकल जाएगा, व्यास निकालेंगे तो आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या निकाल लेंगे तो दुगुना कर देंगे तो व्यास हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र आपका होता है 2 पाई आर प्लस डी, इतना होता है बराबर 36 कह रहा है। तो पाई आर हो गया, आई डी को तोड़ेंगे 2r हो जाएगा 36, दोनों में r कमन लेंगे, पाई प्लस 2 हो जाएगा बराबर 36 हो जाएगा। r बराबर पाई के मान रखेंगे 22/7 जोड़ 2 बराबर 36 हो जाएगा। r बराबर हो जाएगा इसके नीचे 1 बाटा पर के जोड़ होता है 7 और 1 लगभग 7, ये 7 से 7 कट गया 22, 1 से 7 7 बटा 7 दूना 14 बराबर 36 हो जाएगा। इसलिए r बराबर 36
गुने इस नीचा है तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर का जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 36 36 कट जाएगा। प्यारे बच्चे आर का मान मेरा आया 7। इस हिसाब इस तरह से बनाकर ही हम चेकेंगे, अंदाजी नहीं रख सकते। मैथ रखने की चीज नहीं होती, दिमाग से बनाने की चीज होती है। फॉर्मूला याद करेंगे और फॉर्मूला पर ही बनाएंगे। हो सकता है आपको परीक्षा में व्यास पूछेगा तो आर जब निकल गया तो आर के दुगुना हो जाएगा। अगर इस पर व्यास पूछता है तो यह आंसर होगा। त्रिज्या पूछ रहा है तो प्रिय बच्चे हमारा बी यानी 7 cm होगा। इस तरह से बनाकर ही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं होती? कौन घटना की प्रायिकता नहीं है इसमें? तो प्रिय बच्चे प्रायिकता माइनस में नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रायिकता 0 से कम नहीं होता और 1 से अधिक नहीं होता। 1 से अधिक अगर होता है तो प्रायिकता नहीं होगी, और 0 से कम होगा वो भी प्रायिकता नहीं होगा, और जो बीच में होता है वो प्रायिकता होता है। प्रिय बच्चे यहाँ 3 से 2 में भागा दोगे तो 0.66 आएगा लगभग, यह भी आपका प्रायिकता हो गया, क्योंकि 1 से कम हो गया, 0 से अधिक। ये 15/100 दोगे तो 0.15 हो जाएगा, ये भी 0 से अधिक हो गया, 1 से कम हो गया। इसलिए यहाँ पर ये करा कोई नहीं, इसमें है ये माइनस वाला, तो आपको क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, tan A बराबर होता है, तो प्रिय बच्चे आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, sec A माइनस tan A बराबर 1। प्रिय बच्चे यह sec आई माइनस है तो उस साइड में जाएगा तो प्लस tan A हो जाएगा, और फिर sec A प्लस है तो माइनस हो जाएगा, tan A हो गया। अतः प्रिय बच्चे tan A बराबर sec -1, tan A बराबर sec -1। इसमें देखना है कि tan A बराबर जो है यहां पर sec के साथ आता है, तो इसको चलाएंगे तो हमारा आंसर होगा sec 90 - थीटा। अब tan 19 डिग्री बटा 2 cot 71 डिग्री का मान क्या होगा? प्रिय बच्चे आपको मालूम है कि tan थीटा बटा cot थीटा, अगर यह और यह दोनों मिलकर अगर 90 हो जाता है तो इसका मान 1 हो जाता है। प्रिय बच्चे अगर यह 2 नहीं रहता, यहां अगर 2 नहीं रहता तो 1 होता इसका आंसर, लेकिन यहाँ 2 है तो यह इधर हो गया 1, तो 1/2 इसका मान हो गया 1, तो गुना करोगे तो 1/2 होगा, इसका 1/2 आंसर होगा। अगर यह रूट में रहता 1/2 होता, अगर ऊपर 2 रहता तो सीधे 2 गुने 1 बराबर 2 होता, ऊपर √2 रहता तो √2 होता। प्रिय बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझदारी के साथ बनाई जाती है, क्योंकि यह 1 नंबर का ही होता है। ए से हम वो भी कंप्यूटर से चेक होता है, AMR कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। आप सही लिखे हैं तो सही नंबर मिलेगा, गलत है तो गलत नंबर मिलेगा। अतः बनाकर ही हम देखेंगे, और 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन एकदम आसानी से आपको बना बनाया हो जाएगा, जिसको आप आसानी से चेक सकते हैं। अब द्विघात समीकरण px² qx + c बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा? तो प्रिय बच्चे मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो इसमें b हमारा हो गया है, a हो गया e, p/q/p होना चाहिए माइनस के साथ, p/q होना चाहिए माइनस के साथ। तो p/q है हमारा, q/p है माइनस के साथ, q/p है माइनस के साथ, यहाँ d सही होगा। संचयी ब्रह्मवर्ता वक्र आलेख कहलाती है टोरम। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए यह और यह बिना फॉर्मूला का है, चेका जाएगा। अब प्रिय बच्चे 2 समरूप त्रिभुज की भुजा 4:9 है, तो क्षेत्रफल होगा A में है 2:3। तो प्रिय बच्चे इसका सूत्र चलता है क्षेत्रफल अनुपात क्षेत्रफल बराबर
भुजा अनुपात भुजा अनुपात। तो हमारा क्षेत्रफल पूछ रहा है, भुजा इतना है, तो भुजा के स्क्वायर अनुपात भुजा के अनुपात, भुजा के स्क्वायर भुजा के स्क्वायर, या क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो भुजा को स्क्वायर कर दीजिए, यहां पर सीधे हो जाएगा 4 चौका 16 और 9 नवा 81। हमारा इस फॉर्मूला से आता है क्षेत्रफल बराबर अनुपात क्षेत्रफल बराबर भुजा अनुपात भुजा, यानी 4 के अनुपात 9 अनुपात 4 चौका 16 9 नवा 81। तो यह 16 अनुपात 81 हो जाएगा। फिर ये बच्चे निचला क्वेश्चन में उसी के जस्ट अपोजिट है, उल्टा है, इसमें क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकलना है, तो यही जो है ना स्क्वायर इधर रूट में हो जाता है। तो हम जो है क्षेत्रफल इसका दिया है 81 और 16, तो रूट में दे देंगे, 81 के 9 16 के 4, तो 9 अनुपात 4 इसका डी हो जाएगा। इसके अपोजिट है, उल्टा है, ये देखो। फिर ये बच्चे ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला मस्ट होती है, और कहता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो भुज कहलाता है। इसे हम x निर्देशांक भी कहीं कहीं रहेगा तो आप चेकेंगे x निर्देशांक, भुज रहेगा तो भुज चेकेंगे, और नहीं तो x निर्देशांक, y के उल्टा y का पूछे तो x निर्देशांक, और x का पूछेगा तो y निर्देशांक यानी कोटि। इसीलिए दोनों क्वेश्चन एकदम एक साथ दिए हैं ताकि आप कहीं भी मिस ना करें। तो यहाँ x अक्ष का पूछ रहा है, तो y अक्ष का अगर भुज है तो x अक्ष का कोटि हो जाएगा, और यहाँ पर बोले हैं कि y रहेगा तो x निर्देशांक, तो x है तो y निर्देशांक हो जाएगा, यह हो जाएगा y निर्देशांक। कहीं कहीं निर्देशांक देता है, कोटि नहीं देता, भुज नहीं देता, तो आपको ध्यान देना होगा x रहेगा तो y निर्देशांक, y रहेगा तो x निर्देशांक। फिर ये बच्चे 14 है हमारा, किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है तो व्यास क्या होगा। फिर ये बच्चे कभी कभी जो है इसमें व्यास पूछे हुआ है तो कभी कभी त्रिज्या पूछता है, तो पहले त्रिज्या ही निकलेगा, अगर त्रिज्या पूछेगा तो त्रिज्या चेकनाम, और व्यास पूछेगा तो जस्ट उसके दुगुना करना, क्योंकि व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। तो अब देखिए वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है जो है ना पाई r स्क्वायर। तो प्रिय बच्चे 2 पाई r हो गया, ये पाई r गुने r हो गया। अगर इसको इधर भेजते हैं तो 2 पाई r बटा पाई r बराबर r, क्योंकि वृत्त का ही त्रिज्या निकलना है। 2 पाई r से पाई r कट गया, r बराबर 2। फिर ये बच्चे r यानी त्रिज्या या 2, लेकिन अगर 2 चेकते हो तो गलत हो जाएगा, 2 भी दिया रहेगा, ताकि इसमें व्यास लगाए देने से यह हुआ कि विद्यार्थी समझ कर चेक रहा है कि वे समझे। यह आपको बीटीसी से ही है, अगर रटे होइएगा तो चट से 2 चेक दीजिएगा, लेकिन यहाँ जो है ना त्रिज्या न देकर व्यास है तो व्यास त्रिज्या के दुगुनी होती है, इसलिए 4 हो जाएगा। एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की प्रक्रिया क्या होगी। तो पासा में 1 2 3 4 5 6 गो सिरा होता है, अभाज्य इसमें आपको जो है 1 है 3 है और 5 है, 2 नहीं जाएगा क्योंकि यह सम अभाज्य होता है, सम में भी आ जाता है। तो 3 हो गया, 3 बटा 6 कटाएंगे 1 बटा 2 हो जाएगा। तो फिर ये बच्चे इसका आंसर 1 बटा 2 हो जाएगा। फिर ये बच्चे 16वां पॉइंट मेरा हुआ 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। कभी कभी बोर्ड में यहाँ पर 9 9 दे देगा, 7 7 दे देगा, जो भी अंक रहे कोई दिक्कत नहीं है। 8 8 कॉमन ले लेते हैं प्रिय बच्चे, तो यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो प्रिय बच्चे tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है वर्ग, इसलिए 8 इकाई 8 हो गया। तो यहाँ पर 8 8 है तो
तो 8 आंसर सी हो जाएगा। 9 रहेगा तो 9 आंसर बी हो जाएगा। 10 रहेगा तो 10 आंसर देंगे। यानी हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये दोनों समान अंक जो रहता है वो कॉमन जाता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो जो अंक रहेगा वही आंसर होगा। प्रिय बच्चे, इसके बाद देखिए cos 60 डिग्री प्लस 1 और cos 60 डिग्री माइनस 1, यह जो है ना बराबर के जोड़ हो जाता है। तो आप बनाएंगे cos 60 का मान याद होना चाहिए 1/2 जोड़ 1/2 फिर 1/2 माइनस 1 बराबर इसके नीचे 1 लेंगे, 1 और 2 के लघुत्तम 2, तो 2 से 2 कटेगा 1 मतलब 1 बराबर के जोड़ हो रहा है। 1 से 2 2 मतलब 2 1 2, फिर उसी तरह से 2 1 घटाओ 2। फिर ये बचे 2 और 1 3 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। ये अंश हर चल जाएगा अंश में, 2 में से 1 घटेगा माइनस 1 हो जाएगा। इससे ही कट कर 3 बटा माइनस 1, फिर ये बचे माइनस 3 होगा। तो इसमें हमको देखना है यह माइनस 3 होगा। अगर प्रिय बच्चे आपका हिसाब सही हो रहा है तो अपने आप ऑप्शन 4 में 1 मिल जाएंगे। और शांति से बनना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ही जान है, ऑब्जेक्टिव में हड़बड़ाए नहीं। अगर 2 नंबरी है 4 नंबरी है थोड़ा गलत भी बनता है तो कुछ नंबर मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कोई मर्जी नहीं है, कंप्यूटर पर लोड होगा, सही है तो सही, गलत है तो गलत। यहां पर है √3√12। अब हमने पढ़ाया था आपको कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए वह होता है परिमेय, जिसका नहीं निकले अपरिमेय। उस नियम से यहां देखिएगा कि इसका नहीं निकलेगा इसका नहीं निकलेगा तो यह परिमेय हो गया। कुछ नहीं, पहले बनाना है। यहाँ √3 है, यह टूटने वाला है, ये नहीं टूटने वाला है। यह 12 है तो यह √3 हो जाएगा। ये 12 को तोड़ोगे 2 गुने 2 गुने 3 तो ये √3 हो जाएगा। आई 2 है तो बाहर हो जाएगा। आई 3 नहीं निकलेगा, कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 नीचा 2। फिर ये बच्चे अब आपको दिखलाई दे दिया होगा कि यह परिमेय हो गया, क्योंकि रूट हट गया, रूट नहीं है इसलिए परिमेय हो गया। तो यहाँ परिमेय देंगे, नहीं तो आप √3 के अनुसार अपरिमेय देंगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा हिसाब बनाकर ही दीजिए। सभी त्रिभुज होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि समरूप का परिभाषा होता है जो देखने में एक जैसा हो, मापने में एक जैसा नहीं है। तो छोटा बिरिट बनाइए या बड़ा बिरिट बनाइए, दोनों जो है समरूप कहलाएगा, क्योंकि देखने में एक जैसा है। 12 त्रिभुज बनाइए, छोटा त्रिभुज बनाइए, देखने में एक जैसा है इसलिए यह समरूप होगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा। प्रिय बच्चे, मूल बिंदु से 15 और 8 की दूरी, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है x² जोड़ y²। तो इसको 15 को x मानेंगे तो 15 के स्क्वायर और 8 को y मानेंगे 8 के स्क्वायर। 15 पंद्रह 225, 8 28 64 बराबर 289। 289 का वर्गमूल 17 हो जाता है। तो प्रिय बच्चे इसका 17 आंसर होगा। cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान क्या होता है? माइनस में होता है तो 0 हो जाता है और प्लस में अगर है तो 1 हो जाता है, हमेशा याद रखिए। प्रिय बच्चे, 23 देखेंगे, एपी के क्रमागत 2 पदों का अंतर डी कहलाता है। जैसे अगर 2 है, 5 है, 8 है तो 2 पदों का अंतर है, इसमें घटाएंगे। 5 घटाओ 2 बराबर 3, तो 8 घटाओ 5 बराबर 3। तो यह जो है डी होता है, जिसको सर्वांतर कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए सर्वांतर। यहां पर फॉर्मूला है हमारा कि बहुलक बराबर 3 गुने क्या होता है, तो इसमें माध्यक बढ़ाता है। फॉर्मूला होता है हमारा बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक या माध्य, 3 गुने माध्यक घटाओ 2 गुने माध्य। तो यहाँ प्रिय बच्चे माध्यक बढ़ाएगा तो ए ऑप्शन सही होगा। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ क्या होती है, तो लंब होती है, क्योंकि इस तरह से आप प्रमेय बनाएंगे। कल से प्रमेय ही चालू होगा, रेखा गणित ही चालू होगा। अगला
CD में, लेकिन वैसे आप कहीं भी पढ़े होंगे कि इस तरह से अगर स्पर्श रेखा है तो त्रिज्या जो है 90 डिग्री के कोण बनाती है, अतः त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ लंब होती है, क्योंकि लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ लंब होती है। इस तरह से प्रिय बच्चे, मैंने आपको आज 25 ऑब्जेक्टिव VVI बोर्ड मॉडल या कंपटीशन के लिए अनिवार्य क्वेश्चन पढ़ाया। आशा है कि आपको समझ में भी आई होगी, और बना कर ही चेकना, कोई भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना बना कर ही चेकना है। राम भरोसे अंजादी भरोसे कभी नहीं चेकाएगा, क्योंकि जीवन एक नंबर से कहां चली जाती है। अगर 300 में 299 आया, फर्स्ट डिवीजन जाएगा। अगर जिला टॉपर अगर 448 पर हुआ है, आपका 47 हुआ है, तो आप जिला टॉपर छटेंगे। बिहार टॉपर अगर 492 पर आया, आप 491 पर है, तो बिहार टॉपर से हटेंगे। इस तरह से एक नंबर हमें कहां से कहां नीचे गिरा देती है, और एक नंबर ही हमें कहां से कहां ऊपर पहुंचा देती है। इसलिए प्रिय बच्चे, इस पर ध्यान दें और मेरे ऑनलाइन से जुड़े रहें। हम सेवा करते रहेंगे। आप अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।